ये बात अब बहुत लंबी खिंच रही है। हमें पता चला है कि गंगा माँ बनने वाली है। ये खबर नहीं, हमारे लिए तो आफत है। चमेली ने उसमें हाँ मिलाई। हाँ मोती बहन, बिल्कुल। अब एक बछड़ा आएगा, वो हमारा चारा खाएगा, हमारा हक मारेगा। आप हम तीनों के हिस्से का चारा एक छोटे से बंच पर खर्च करेंगे। उनकी ये छोटी सोच सुनकर सोमचंद को गहरा दुख हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, बस तुम दोनों शर्मिंदा करो। ये लंबी कहानी नहीं, एक नया जीवन है। ये गंगा तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हारा मालिक हूं और मैं वादा करता हूं कि किसी के हिस्से का चारा कम नहीं होगा। इस घर में खुशियां बांटी जाती हैं, कम नहीं की जाती। सोमचंद ने उन्हें चेतावनी दी और तुरंत ही गंगा की देखभाल करने का निर्देश देकर चले गए। सोमचंद के जाने के बाद चमेली और मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने मालिक के प्यार और गंगा के रिश्ते को सिर्फ चारे के तराजू पर तौला था। मोती ने उदास होकर कहा, चमेली बहन, हमने सिर्फ हिस्से के बारे में सोचा, परिवार के बारे में नहीं। मालिक ने हमें स्वार्थी कहा और वो सही थे। दोनों ने गंगा से माफी मांगी और कहा कि अब से वे दोनों उसकी और आने वाले बच्चे की देखभाल करेंगी। कुछ ही हफ्तों बाद एक सुबह गंगा ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम सोमचंद ने बड़े प्यार से नंदू रखा। जब सोमचंद वापस आए तो उनके हाथ में अतिरिक्त पौष्टिक चारा था। उन्होंने देखा कि चमेली और मोती, जो कभी विरोध कर रही थीं, अब पास आकर प्यार से नंदू को सहला रही थीं। चमेली ने गर्व से कहा, मालिक, हम दूर नहीं हटेंगे। हम आज से नंदू की मौसी हैं। अब जब गंगा घास चरने जाएगी तो हम नंदू का ध्यान रखेंगी। मोती ने नंदू को देखते हुए कहा, बहन, नंदू को देखकर अब हमें समझ आया कि मालिक ने चारा क्यों बढ़ाया था। प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। ये बछड़ा अब हम सबका सबसे प्यारा बंश है। सोमचंद की गौशाला में अब प्यार और सद्भाव का माहौल था। हालांकि शुरुआत में बिकने वाले दूध की मात्रा थोड़ी कम हुई, लेकिन सोमचंद ने सबको बेहतर पोषण दिया। खुशहाल माहौल और बेहतरीन देखभाल का ये असर हुआ कि चमेली और मोती ने पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। जल्द ही दूध का कुल उत्पादन बढ़ गया और नंदू के रूप में उन्हें भविष्य के लिए एक स्वस्थ पूंजी भी मिल गई। सोमचंद की कमाई कम नहीं हुई, बल्कि उनकी गौशाला खुशी और समृद्धि से भर गई। सोमचंद को ये जानकर बहुत संतुष्टि मिली कि प्रेम, करुणा और देखभाल ही जीवन में और व्यापार में सबसे बड़े दौलत होती है। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का नए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।